मॉड्यूल सर्किट को। अच्छा, तो जब आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हो, इसका हम टेक्निकल टर्म इसका है रेक्टिफिकेशन। वही आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, और ये किस पर्पस के लिए करते हो? चार्जिंग के। जाहिर है कि आप यहाँ पर बैटरी है, बैटरी में कौन से वोल्टेज है? डीसी वोल्टेज है। तो अगर आप इस बैटरी को चार्ज करना चाहते हो तो एक तो आप इसको 12 वोल्ट दोगे, और कौन से वोल्टेज दोगे? डीसी वोल्टेज दोगे, क्योंकि बैटरी क्या है? वो स्टोरेज डिवाइस है। तो आपको बैटरी वाले जो है ना कह देते हैं, जब बैटरी के मैन्युफैक्चर होते हैं कि भाई हमारी बैटरी डीसी सप्लाई को क्या करेगी? स्टोर करेगी। तो क्या इसके तरह आप एसी स्टोर कर सकते हो? तो स्टोर नहीं करता। तो जो चीजें स्टोर करते हैं वही दोगे ना। यस सर, सही है। तो बैटरी हमें इसकी जरूरत है, कह रहे हैं कि एसी को हम डीसी में क्यों कन्वर्ट करते हैं? और चार्जिंग पर्पस, ताकि ये हमारे बैटरी को चार्ज कर सके, ताकि बैटरी को चार्ज कर सके। बैटरी को की जरूरत है डीसी। हमारे घर में है एसी, तो एसी को मैं क्या करूंगा? डीसी में कन्वर्ट करूंगा, साथ साथ उसके लेवल को भी शिफ्ट करूंगा। क्योंकि हमें बैटरी वाले ने बता दिया है, हमारी बैटरी वो डीसी तो स्टोर करती है, लेकिन कितने वोल्ट की डीसी स्टोर करती है? कितने की करती है? 12 वोल्ट डीसी करती है। तो आपके घर में तो 12 वोल्ट मौजूद नहीं है। आपके घर में कितने वोल्ट है? एक तो वो 220 वोल्ट है, दूसरे क्या है? एसी है। तो आप इस 220 को पहले डाउन करोगे 12 वोल्ट में, और फिर इस 12 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करोगे किसमें? 12 वोल्ट डीसी में, तभी आपके चार्जिंग कर सकेंगे। सही है। और ये काम कौन करेगा? आपका यूपीएस। तो हम यूपीएस में हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ये रेक्टिफिकेशन कहलाता है। सही है। और ये कौन करेगा? ये काम ये मॉड्यूल सर्किट करेगा। सिमिलरली आपका ये जो मॉड्यूल सर्किट है, ये जो मॉड्यूल सर्किट है, ये आपके डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। लिहाजा डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला सर्किट कहलाता है, या ये जो प्रोसेस इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। सही है। अच्छा, वो सर्किट जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं वो रेक्टिफायर कहलाता है। रेक्टिफायर। जबकि वो सर्किट जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो कहलाता है इन्वर्टर। तो चूंकि मॉड्यूल ये दोनों काम करता है, तो हम इसको रेक्टिफायर कहें या इन्वर्टर कहें, क्योंकि दोनों हम कहते हैं मॉड्यूल सर्किट। सही है। इसमें दोनों चीजें हैं। जब एक आपके पास एक सिस्टम होते हैं, वो एक से ज्यादा काम करे ना, हम कहते हैं ये मॉड्यूल्स है। तो ये इसलिए हम इसे कहते हैं मॉड्यूल सर्किट। तो ये हम क्यों करते हैं? डीसी को एसी में क्यों कन्वर्ट करते हैं? तो आप क्या करेंगे? आप पहले इस बैटरी के 12 वोल्ट को एसी में कन्वर्ट करोगे, फिर उस 12 वोल्ट एसी को किस में कन्वर्ट करोगे? 220 वोल्ट एसी में। फिर जाके ये आपका पंखा चलाएगा। मतलब इस तरह होगा कि आप जैसा भी मैंने आपको एक और मेथड को दिखाया गया है कि आप डीसी पहले इससे 12 वोल्ट लोगे, फिर इसको कन्वर्ट करोगे मॉड्यूल के जरिए 12 वोल्ट एसी में, फिर 12 वोल्ट एसी को ट्रांसफार्मर के जरिए 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके इससे अपने पंखे, फ्रिज, टीवी सब कुछ क्या करोगे? चला सकोगे। सही है। तो ये दोनों काम ये कौन करता है? मॉड्यूल सर्किट करता है। सही। अब ये करता किस तरह है? दैट इज क्वेश्चन। हम इसको पहले समझते हैं कि करता किस तरह है।
ये अमल किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको समझा दूं किस तरह डीसी कन्वर्ट होती है एसी में, इन्वर्जन किस तरह होती है। अब ये अमल किस तरह होता है थोड़ा सा। अच्छा, फर्ज करें कि ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है। अब फर्ज करें मेरे पास बैटरी है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब मैं क्या करता हूं, इसके प्लस को यहां पर इसके प्लस के साथ कनेक्ट कर देता हूं। सही है। किसके प्लस को? बैटरी के प्लस को। ट्रांसफार्मर का जो सेंट्रल या बीच वाला लूप होता है, जिस आपने ट्रांसफार्मर आपने बनाया है ना, ये ट्रांसफार्मर, तो ये जो बीच वाला है ना, ये मैं किसके साथ कनेक्ट कर लेता हूं? प्लस के साथ, बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट करता हूं। अच्छा, बकाया ये जो दो रह गए हैं, ये दो लूप, इसके साथ मैं दो स्विचेस लगाता हूं कुछ इस तरीके से। यहां पर मैंने एक स्विच लगा लिया और यहां पर भी मैंने एक स्विच लगा लिया। अब क्या करता हूं, इन दोनों स्विच के आउटपुट को जहां पर एक तो इसके वो जगह जहां पर हमने ट्रांसफार्मर की लूप दी है, दूसरी साइड को मैं इस तरह जोड़ देता हूं और फिर जोड़ने के बाद इसको मैं माइनस के साथ कनेक्ट करता हूं। जब ये सूरत हाल होगी तो किस तरह काम ये करेगा, या ये मैं करने का कनेक्शन इस तरह क्यों की। चलिए देखिए, इन दोनों स्विचेस में एक वक्त में एक स्विच ऑन होगा, दूसरा क्या होगा? ऑफ होगा। फिर कुछ देर के बाद वो स्विच जो पहले ऑन था वो ऑफ हो जाएगा और जो पहले ऑफ था वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट करें कि ये स्विच ऑन है और उस वक्त ये स्विच क्या है? दूसरा ऊपर वाला ये ऑफ है। तो देखिए सर्किट किस तरह काम करेगा। फ्लो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव तक। सही है। तो चलिए देखते हैं, नेगेटिव से शुरू हो गया फ्लो, यहां से फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहां पर पहुंचेगा फ्लो, अब करंट के लिए दो रास्ते हैं, या तो वो इस तरफ आएगा और या तो ऊपर जाएगा। अब ऊपर तो रास्ता क्या है? बंद है, रेजिस्टेंस हाई है, तो तमाम का तमाम करंट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये रास्ता रिजेक्ट हो जाएगा। तो किस तरफ आएगा? यहां पर आएगा। यहां पर आने के बाद ये करंट यहां पर फ्लो होगा इस वायर के अंदर। अब नोट करने वाली बात है, ये करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगी। जैसे ही करंट यहां पर पहुंचेगा, यहां पर फिर दो रास्ते हैं, या तो ऊपर की तरफ जाएगा जो कि रास्ता बंद है, या पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो करंट तो जाना ही पॉजिटिव की तरफ है, तो यहां पर फ्लो करते हुए कहां पर पहुंचेगा? पॉजिटिव तक पहुंचेगा और अपना सर्किट कंप्लीट कर देगा। अब जैसे मैंने बताया कि अब कुछ देर के बाद इन स्विचेस को हमने क्या करना है? चेंज करना है। तो मैं इस स्विच को जो ऑन था मैं इसको ऑफ कर देता हूं। सही है। और दूसरी को क्या करता हूं? ऑन करता हूं। तो देखिए इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब यहां पर जो करंट आ रहा था इस साइड पर नहीं आएगा, क्योंकि रास्ता क्या है? बंद है। तो कहां पर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फ्लो होगा, और जब यहाँ पर फ्लो होगा तो नोट करें करंट की डायरेक्शन पहले ऊपर नीचे से ऊपर थी और अब ऊपर से नीचे हो गई। और जब यहाँ पर करंट पहुंचेगा तो फिर दो रास्ते नीचे नहीं है, रास्ता बंद है। किस तरफ जाएगा? नोट करने वाली बात यह है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई ट्रांसफार्मर के अंदर। अच्छा, कुछ देर के बाद फिर मैं ये ऑन कर दूंगा और ये क्या कर दूंगा? अब तो अब करंट फिर से नीचे से ऊपर, और फिर ये ऑन, ये ऑफ और ये ऑन, फिर ऊपर से नीचे। तो अगर एक सेकंड में मैं 50 दफा ये ऑन ऑफ करूं तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो नोट करने वाली बात है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर करंट क्या होगा? 50 दफा अपनी डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। तो नोट करें ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा करंट है? एसी है। और खूबसूरती की बात है कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती इस पोर्शन में या इस पोर्शन में। इस पोर्शन में हमेशा यहाँ पर होती है, यहाँ पर चेंज हो जाती है। ट्रांसफार्मर के दौरान करंट के अंदर क्या है? अब एसी पैदा हो गया है, डीसी नहीं रहा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर करंट क्या हो गया है? चेंज हो रहा है मुसलसल। और अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक सेकंड में अपनी उंगलियों के जरिए 50 दफा ऑन ऑफ कर दूं, ये पॉसिबल
नहीं है कॉल। और अगर ये पॉसिबल हो भी जाए तो ये मैकेनिकल स्विचेस अगर है तो ये मैकेनिकल स्विचेस जवाब दे देंगे, इनकी मैकेनिज्म खराब हो जाएगी। तो मेरे साथ ऐसे स्विचेस की जरूरत है जो कि फास्ट स्विच कर सके, और ये फास्ट स्विचिंग मैं नहीं करूंगा, ये मेरे लिए सर्किट करेंगे। तो चले देखते हैं आप किसी सर्किट को ऐसे स्विचेस में कन्वर्ट करते हैं जो कि फास्ट स्विच करते हैं, और जिसको मैं फास्ट स्विच नहीं करूंगा वो सर्किट करेंगे। ट्रांजिस्टर मैंने क्या कहा था कि ट्रांजिस्टर के दो बुनियादी काम है, कौन कौन से हैं आपको याद है? स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन। ये दो काम करते हैं। क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन करता है, जो कि यहाँ पर हमारा मुद्दा नहीं है। और एक क्या करता है? स्विचिंग करता है। यानी ट्रांजिस्टर एक स्विच है, सही है, लेकिन क्योंकि ये मैकेनिकल स्विच नहीं है, सही है, ये मटेरियल सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, लिहाजा ये इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट स्विच। अब मैं इसी सर्किट में इन स्विच की जगह ट्रांजिस्टर लगाऊंगा। आपको ये भी पता होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब स्विचिंग के लिए हम इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर हम यूज करें एनपीएन ट्रांजिस्टर और बीजेटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कब ऑन होते हैं? जब इसके बेस पर मैं पॉजिटिव देता हूँ तो ये क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं। और जब इसके बेस पर मैं नेगेटिव या दे देता हूँ तो ये क्या हो जाते हैं? ऑफ हो जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। सो उस नॉलेज को अब हम यहाँ पर यूटिलाइज करने वाले हैं। अच्छा, तो हम ट्रांसफार्मर के फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इस स्क्वायर रूट को ये आगे थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन किस में कन्वर्ट कर देंगे? 220 वोल्ट। यानी इस स्विच की अरेंजमेंट ने डीसी को कन्वर्ट कर दिया एन साइड ट्रांसफार्मर एसी में, इन स्विच की वजह से कन्वर्ट हो गया। और फिर ट्रांसफार्मर ने इसको क्या किया? मजीद बूस्टर के 220 वोल्ट एसी में, और अभी इससे हमारे क्या चलने वाले हैं? घर के आना चलने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं इस सर्किट को। ये जो सेंटर वाला है ये मैं वही बैटरी के किससे जोड़ता हूं? प्लस से जोड़ता हूं, सही है। बकाया रह गई ये दो। तो यहां पर मैं ट्रांजिस्टर का देखिए कनेक्टर लगा लेता हूं। आप नोट करें कि ट्रांजिस्टर का क्या, इस ऊपर वाले ट्रांजिस्टर के भी कनेक्टर को मैंने इस यहां पर जो नीचे वाले ट्रांजिस्टर के भी कनेक्टर के साथ यहां पर मैंने जोड़ दिया। इन दोनों के एमिटर्स को ये देखिए, जैसा यहां पर आप देखते हैं मैंने इस स्विच के आउट को और इस स्विच के आउट को क्या किया है? जोड़ दिया है। ट्रांजिस्टर के केस में जो एमिटर होते हैं आउट होते हैं ना, अब इस दोनों के आउट एमिटर्स को मैं जोड़ देता हूं। किसके साथ? बैटरी के साथ। बैटरी किसके साथ? माइनस के साथ। देखिए मैं माइनस के साथ जोड़ दिया है, ये भी मैंने देखिए माइनस के साथ जोड़ा है। तो आप देख रहे हो कि एमिटर और एमिटर वो क्या है? जुड़े हुए हैं। और फिर दोनों मिलकर किससे जुड़े हैं? माइनस के साथ जुड़े हुए हैं, सही है। अब क्या रह गए? इन दोनों के बेसेस रह गए। क्या रह गए हैं? बेस। अच्छा, यहां से जो बेस है इसकी सप्लाई मैं उठाता हूं, नीचे ले आता हूं। इस तरह के तो V1 बेस 1, और ये दूसरा जो है ना इसकी भी सप्लाई उठाता हूं B2 बेस 2। ये दोनों आगे कनेक्टेड होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ। माइक्रो कंट्रोलर तो मेन आईसी होती है, बड़ी आईसी जो है, जैसे कि इस सर्किट में आपको नजर आ रहा है ये माइक्रो कंट्रोलर है, सही है, या इस सर्किट में आपको नजर आ रहा है ये माइक्रो कंट्रोलर है। इसके साथ एक खास अरेंजमेंट के साथ ये जुड़े होते हैं, वो हम इंशाल्लाह जब कंट्रोल सर्किट करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, सही है, किस अरेंजमेंट के साथ जो है ये जुड़े हुए हैं। अब ये यहाँ पर जुड़े होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम हुई होती है, वहां पर हमने ये डिक्लेयर कर रखा होता है कि इसको ऑन करो और इसको ऑफ करो, फिर इसको ऑन करो और दूसरे को ऑफ करो, सही है। ये फ्लिपिंग, ये ऑन ऑफ तुम करो। जो इनके आईसी है उससे हम किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ इसको ऑन ऑफ कर देते हैं। हम यहाँ पर
थ्रू प्रोग्रामिंग डिक्लेयर कर रखा होता है कि आप इसको 1 सेकंड में 50 दफा क्या करो, ऑन ऑफ करो, फ्लिप करो। सही है। तो क्या होता है जब ये ऑन होता है, ये पॉजिटिव सिग्नल भेजता है ये सिग्नल, ये पिन, ये आईसी का ये पिन, आईसी के साथ पिन होते हैं ना। सही है। मैं इसको मोर सोफिस्टिकेटेड इस तरह बना दूं तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। प्रॉपर्ली जे माइक्रोफोन बना तो इसके बहुत सारे इस तरह पिन होते हैं। इनमें दो पिन हमने डिफाइन कर रखे होते हैं थ्रू प्रोग्राम में, एक जीरो। अब क्या होता है कि फर्स्ट करेंगे ये जो V2 है ये ऑन है, यानी ये पॉजिटिव भेज रहा है यहाँ पर, तो उस वक्त यहाँ पर क्या भेजेगा, नेगेटिव भेजेगा। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिग्नल। दो सिग्नल थे ना लेकिन एक दूसरे के उलट थे, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिग्नल्स। एक दूसरे के उलट, हमेशा ये एक दूसरे के उलट ही रहेंगे। सही है। तो अब अगर एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो इसका नतीजा देखिए क्या निकलेगा। अब जो पॉजिटिव है वो इस ट्रांजिस्टर के बेस पर से जो होता है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बेस पर क्या आएगा, प्लस, लेकिन दूसरे के बेस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो इसके दूसरे के पर क्या आएगा, नेगेटिव। अब जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, जब प्लस किसी ट्रांजिस्टर के बेस पर देते हैं तो क्या होता है, सैचुरेशन में चला जाता है, ऑन हो जाता है, हम कहते हैं सैचुरेशन, सैचुरेशन मोड। तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट होगा यानी ऑन होगा, क्या होगा, ऑन होगा। सही है। लेकिन जो दूसरा ट्रांजिस्टर जो ऑफ था, जब हमने पहले देखा, हम कहते हैं ये कट ऑफ मोड में, यानी ये क्या है, ऑफ है, सैचुरेशन को हम कहते हैं ऑन। तो ये वाला क्या होगा, ऑफ होगा। अब देखिए करंट किस तरह फ्लो करता है, समझना है। तो करंट कहां से स्टार्ट लेता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशन करंट की बात में नहीं करा, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां से स्टार्ट लेता है जी, नेगेटिव से, बैटरी के नेगेटिव। अब किस तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। तो चले देखते हैं, यहां से नेगेटिव, ये बैटरी के नेगेटिव से करंट स्टार्ट किया, यहां तक आ गया। अब यहां पर करंट की क्या है, या ऊपर जाएगा यूं और या नीचे, तो किस तरफ जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो तो ऑन किस तरफ है, नीचे है, तो ऊपर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, नीचे आएगा। तो नीचे इस ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो करता हुआ ट्रांसफार्मर में पहुंचेगा और डायरेक्शन नीचे से ऊपर गिरी, फ्रॉम डाउन टू अप हो, सही है। और इस तरह यहाँ पर अगेन दो रास्ते, इस तरफ पर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा और बैटरी अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। अब कुछ देर के अब क्या करेंगे, आप ये भाई इलेक्ट्रॉनिक तो क्या करेगा, फ्लिप कर देगा, चेंज कर देगा। तो पहले पॉजिटिव था, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और जो पहले नेगेटिव तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव अब यहाँ पर फीड करेगा, यहाँ पर नेगेटिव पहुंचेगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव था और नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया, तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, कट ऑफ हो गया। अब क्या होगा, अब नेगेटिव से ये स्टार्ट लेगा, नीचे नहीं आएगा, नो, ये ऑफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जब फ्लो करेगा इसमें, ये मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लो करता है ना बेस की तरफ कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, पहले नीचे से ऊपर था, ऊपर से नीचे आया और यूं अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। अब ये 1 सेकंड में 50 वापस हो गया, और यहाँ पर एसी आपके ट्रांसफार्मर में पैदा होगी, 12 वोल्ट एसी होगी, और ये 12 वोल्ट एसी आगे किस पे कन्वर्ट होगी, सही है। तो ये इसका बुनियादी प्रिंसिपल था। अब थोड़ा सा इसको हम एडवांस करते हैं, बुनियादी प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल पर समझ आ गई, सही है। अब थोड़ा सा इसको आगे एडवांस करते हैं, इसको नोट करिए।